हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लेट सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैंने 1, 2 और 3 तारीख के वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही डिस्कस किया है। सो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहिए और आगे भी इस चैनल को शेयर भी करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि 1 जुलाई 2020 से किस राज्य ने किल कोरोना नामक अभियान की शुरुआत करी है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। देखते हैं किल कोरोना होता क्या है। किल कोरोना में बेसिकली वहाँ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने ये योजना लॉन्च करी है। तो जिसका मेन पर्पज़ ये है कि डोर टू डोर सर्वे करा जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, और कोरोना के केस को देखते हुए कि वहाँ को कैसे इसको डिमोरलाइज किया जाए, मतलब इस डिसीज़ को। ठीक है, तो इस बेसिस के लिए किल कोरोना नामक एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। ठीक है, तो हमें वहाँ के सीएम का नाम पता होना चाहिए। वहाँ के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के गवर्नर अभी हाल ही में रिसेंटली बनी हुई हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जो कि साथ में उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर गवर्नर हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन फ्रॉम जुलाई 1 टू स्क्रीन इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, मध्य प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन को वहाँ पे क्या किया जाएगा? सर्वे किया जाएगा। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्ज़ाम में आने लायक मैंने न्यूज़ उठाई है आपके लिए। देखते हैं क्या है। 30 जून को एक बार फिर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम बताइए। तो वो उनका आंसर क्या होगा? नाम क्या है उनका? के वेणुगोपाल। ठीक है, तो देखते हैं के वेणुगोपाल री अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ ईयर। 1 साल के लिए इनको फिर से नियुक्त किया गया। और इनकी नियुक्ति कौन करता है पता होना चाहिए। इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए किसने वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो नाम पता होना चाहिए। हमारे मंत्री जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक है, तो इन्हीं ने ही हमारा वेब पोर्टल लॉन्च किया गरीब कल्याण अन्न योजना का। तो गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? इसके वेब पोर्टल में क्या होगा कि बेसिकली इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए ही इस वेब पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया है। और हमें पता होना चाहिए कि इस योजना का शुरुआत कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो इस योजना की शुरुआत देख सकते हैं 20 जून 2020 को की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये योजना कहाँ से शुरुआत करी गई, ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आंसर है हमारा ग्राम तेलिहार, जिला खगड़िया, बिहार। ठीक है, इस योजना को बिहार से लॉन्च किया गया है। और हाल ही में इस योजना को एक्सपेंड किया गया, यानी कि इसको नवंबर के अंत तक इसको लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया गया है। इसका विस्तार किया गया है नवंबर माह के अंत तक। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सारी न्यूज़ क्या है और कब से शुरुआत करी गई। 20 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा बिहार से। ठीक, तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लॉजरस चकवेरा किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? सॉरी, तो हमारा आंसर होगा मलावी। मलावी एक देश है जो कि दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक आइस लैकलॉन्ड मतलब लैंडलॉक है, जो कि दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन है? लॉजरस चकवेरा। देख सकते हैं आप, इन्होंने सॉन इन एज अ मलावी प्रेसिडेंट आफ्टर हिस्टोरिक विन। तो आप उसको राजधानी पता होना चाहिए आपको। तो राजधानी है इसकी लिलोंगवे एंड मुद्रा है क्वाचा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये हमारी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी से अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है। अपॉइंटमेंट तो क्या कह रहा है? गुड नाइट जोहानसन को फिर से किस यूरोपीय देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर हमारा क्या होगा?
आइसलैंड। ठीक है, तो ये हैं हमारे गुडनाइट जॉनसन जो कि 47 ईयर ओल्ड हैं और ये हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। तो देख सकते हैं आप इनको तस्वीरों में, कितने यंग लग रहे हैं। और इनकी राजधानी क्या है यहाँ की आइसलैंड की राजधानी है रेकॉर्डजविक एंड मुद्रा क्या है हमारी क्रोना। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है वहाँ की राजधानी और मुद्रा को। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन जिसे मानव परीक्षण की मंजूरी मिली है, उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम क्या है हमारा? कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन को क्या किया गया है? इसको मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल चुकी है। देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक गेट्स DCGI अप्रूवल। तो इसको क्या हुआ कि इसे भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। देख सकते हैं आप इसको, ये हमारी वैक्सीन है। ठीक है, और DCGI जो कि हमारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। तो आपको याद रखना है हमारी वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, देख लीजिए आप लोग। अब भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा उत्तराखंड। भारत का पहला लाइकेन विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ये आपको याद रखने हैं। देख सकते हैं विद एन एम टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कल्टीवेट lichen उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट lichen पार्क इन मुंशियारी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पर है? ये आपको रखना है याद, पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी में विकसित किया गया है इसको। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये रहा पार्क, लाइकेन का पार्क है। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये हमारी, लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया। तो यह अभियान कहाँ शुरू करा गया है? तो यह अभियान को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, हमारा घर हमारा विद्यालय। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी लॉकडाउन के दौरान, तो उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से फिर से चलाने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से वहाँ के विद्यालय खोले जा रहे हैं, तभी से इसमें इन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन इन मध्य प्रदेश। द स्कूल विल बी, देख सकते हैं आप इस यहाँ पे 6 जुलाई से वहाँ पे स्कूल को खोला जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आपको इसके सीएम पता होना चाहिए, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की हमारी, किसे प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है हमारा चक्रवर्ती रंगराजन जी को प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। तो इसमें क्या है कि इनमें इनको चक्रवर्ती रंगराजन जी कौन थे हमारे? ये हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं हमारे भारत के। ठीक है, तो इस न्यूज़ को आपको याद रखना है। चक्रवर्ती रंगराजन हमारे भारत के पूर्व के हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गीता नागभूषण जो एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस भाषा की लेखिका थी? मतलब ये आपसे पूछा जाएगा कि गीता नागभूषण जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी, वह किस भाषा से रिलेटेड थी, किस भाषा में अपने उन्होंने उपन्यास लिखे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? वो आपका आंसर होगा कन्नड़। ये कन्नड़, ये कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। ठीक है, तो बेसिकली ये इनको साहित्य अकादमी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं ये कर्नाटक में, और इन्होंने वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान इनको किया गया था वर्ष 2004 में। तो ये काफ़ी फेमस एक तरीके से नॉवलिस्ट थी। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है गीता नागभूषण जी को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी।
नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में विजटन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? तो आंसर क्या होगा हमारा? रविंद्र जडेजा। देख लीजिए आप, रविंद्र जडेजा जी हमारे ऑलराउंडर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं इस सेंचुरी, 21st सेंचुरी के। रविंद्र जडेजा नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑलराउंडर है, सभी लोग जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये। बैटिंग भी बढ़िया करते हैं, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं और फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्रीकांत माधव जैन। आईओसी के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव जैन, देख लीजिए। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संजीव सिंह को भी इन्होंने रिप्लेस किया। इससे पहले संजीव सिंह थे जिसको इन्होंने रिप्लेस किया है। तो आप लोगों को याद रखना है, आईओसी के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ये है नेक्स्ट न्यूज़, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत को स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है जिसको नियुक्त किया गया? तो ये हैं हमारे इंद्रमणि पांडे। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो गया है, आप लोग समझ लीजिए। इंद्रमणि पांडे जी को यहाँ पे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। देख लीजिए अब, ये हमारे इंद्रमणि पांडे जी। इंद्रमणि पांडे अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इन जेनेवा। ठीक है, तो ये आज की हमारी लास्ट न्यूज़ थी। आई होप आपको ये न्यूज़ सारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।